सभी साथियों को राम राम नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। अगर आपने यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जामिनेशन दिया है तो आप सभी के लिए एक अच्छी खबर निकल के आ रही है, जो कि इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो आपकी कट ऑफ पे निश्चित तौर से फर्क देखने के लिए मिलेगा, जिससे आपकी कट ऑफ कम हो जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से जरूर देखें ताकि आप सभी को पूरी इंफॉर्मेशन मिल पाए। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक अपडेट का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। आगे बढ़ते हैं और पूरी चीजें आप सभी को क्लियर करते हैं। तो देखो, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब तक का जो प्रोसीजर था, इससे पहले क्या होता था कि यहाँ पे यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो भी लास्ट आपकी भर्तियां हुई हैं, उसमें क्या है, 2.5 गुना कैंडिडेट को आपके बुलाया जाता है। यानी जितनी आपकी वैकेंसी होती है उसके 2.5 गुना कैंडिडेट क्वालिफाई होते हैं। इससे पहले 41,520 में फर्स्ट टाइम तक ऐसा हुआ करता था कि केवल 1.5 गुना कैंडिडेट को ये फिजिकल के लिए बुलाते थे। लेकिन 41,520 में हुआ क्या था कि 1.5 गुना कैंडिडेट बुलाने के बाद भी इनकी पूरी वैकेंसी फिल नहीं हो रही थी। इसके बाद 1 गुना कैंडिडेट और बढ़ाए गए और तब से लेके अब तक ये प्रोसीजर चला आ रहा था कि 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा जितनी वैकेंसी होंगी। तो अभी के टाइम में अगर आप देखें तो 60,244 आपकी वैकेंसी है। तो पहले के अकॉर्डिंग बुलाया जाना था 2.5 गुना, लेकिन अब यहाँ पे कुछ बदलाव देखने के लिए मिल रहा है। अगर बदलाव की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रिसेंट का आज का न्यूज़पेपर है, जिसमें परीक्षा के बाद भी पुलिस भर्ती बोर्ड की कसरत बाकी, जिसमें आप देखेंगे तो लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी करने के बाद भर्ती बोर्ड कुल पदों के 3 गुना अभ्यर्थियों को शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेजों की परीक्षण के लिए बुलाएगा। इस दौरान भी सेंधमारी की प्रयासों को रोकने के लिए तो ये सारी इंफॉर्मेशन दी है, जिसमें ये स्पष्ट रूप से बोला गया है कि 3 गुना, यानी कि अगर आप ऐसे समझो कि 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है तो करीब करीब 30,000 कैंडिडेट को यहाँ पे बेनिफिट होगा। 30,000 प्लस कैंडिडेट यहाँ पे आपके डीबीपीएसटी में एक्स्ट्रा शामिल होंगे। तो सिंपल सी बात है कि जब यहाँ पे 30,000 कैंडिडेट को एक्स्ट्रा बुलाया जाएगा और वहां पे जहां पे आप ऐसे समझो कि जहां पे 2.5 गुना कैंडिडेट को बुलाया जा रहा था, वहां पे अब 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, तो आपकी जो कट ऑफ होगी वो भी आपको कम देखने के लिए मिलेगी। बहुत ज्यादा फर्क तो शायद देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि 4-5 नंबर तक आपकी जो कट ऑफ होगी, जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं उससे और भी नीचे आपकी जा सकती है, अगर 3 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है तो। क्योंकि देखो, अभी ये जो इंफॉर्मेशन है ये केवल न्यूज़पेपर में है, और न्यूज़पेपर में भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स से निकली होगी, या तो भर्ती बोर्ड के बयान से या वहां से कहीं से भी निकली हो। लेकिन अगर न्यूज़पेपर में है तो कुछ ना कुछ इसका रीजन रहा होगा। लेकिन अभी तक ये ऑफिशियल नहीं हुई है। ऑफिशियल मैं आप सभी को बता दूं कि ये कोई नोटिस वगैरह जारी करेंगे भी नहीं। जब आपका रिजल्ट जारी होगा तो रिजल्ट के टाइम पर ही आपको पता चलेगा, उसमें दिया होगा कि कितने गुना कैंडिडेट को डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाई किया जा रहा है। तो पूरी संभावना है कि 3 गुना कैंडिडेट को ही क्वालिफाई किया जाएगा और 30,000 प्लस कैंडिडेट को और अधिक कैंडिडेट को यहाँ पे मौका मिलेगा, जिससे कि दो बेनिफिट होंगे कि एक तो अधिक कैंडिडेट को मौका मिलेगा, दूसरा यहाँ पे आपकी कट ऑफ भी कम जाएगी। तो ये चीजें निश्चित रूप से देखने के लिए मिल सकती है। तो देखो, अपने आप को ज्यादा डिमोटिवेट मत करो। अगर आपको ट्रस्ट है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है तो आपको फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि देखो, कोई भी भगवान नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट आपको बता दे। ये सारी चीजें एक्सपेक्टेड रहती हैं, अनुमानित रहती हैं, तो इसमें थोड़ा सा अप डाउन आपको देखने के लिए मिल जाता है। भले कोई भी टीचर हो, अगर आप देखेंगे किसी भी टीचर की एक्यूरेट नहीं निकलती है, कभी कम भी हो जाती है, कभी ज्यादा चली जाती है। तो ये सारी चीजें क्या है कि कैंडिडेट के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसके बेसिस पे ये सारी चीजें तैयार होती हैं। तो आप इसे सिर्फ अपने अनुमान के लिए और अपनी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के आसपास ही लेके चलें। अब आप ऐसे समझ के चलो कि अगर आपको वो ये बोल रहा है कि 200 आपकी कट ऑफ जाएगी, तो हो सकता है कि इसमें 10 नंबर कम चली जाए या 10 नंबर ज्यादा चली जाए। तो इतना तो आपको भी लेके चलना पड़ेगा कि 5% का यहाँ पे अप डाउन अगर जा रहा है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो इतना तो आपको भी सोच के चलना पड़ेगा कि सामने वाला अगर आपको 200 नंबर बता रहा है, अगर आपके 10 नंबर कम भी आ रहे हैं, तब भी आपको ये मान के चलो कि हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन हो जाए। और उसी के हिसाब से आपको अपनी तैयारी भी आगे के लिए करनी है, क्योंकि ज्यादा डिले होगा नहीं इस भर्ती में। जितना फास्ट हो सकता है उतने फास्ट प्रोसेस को कंप्लीट करवाएंगे। तो पूरी जानकारी क्लियर हो गई होगी। 3 गुना कैंडिडेट को क्वालिफाई किया जाएगा, 30,000 कैंडिडेट और अधिक क्वालिफाई किए जाएंगे आपके डीबीपीएसटी के लिए। इससे संबंधित और कोई इंफॉर्मेशन आएगी आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो सभी कनेक्टेड रहिएगा ताकि हर एक इंफॉर्मेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच पाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।